यहाँ पर ये देखेंगे तो उच्च, ये क्या है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में स्थायित्व की प्रवृत्तियां, जिनमें उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि +6 वाले ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन दिखाते होंगे, है ना। तो इसमें हमारे पास यदि देखेंगे तो स्कैंडियम तो होता नहीं, स्कैंडियम तो केवल दो दो हमारे पास यदि देखेंगे तो स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया। ये सीरीज याद हो गई होगी आपको लोगों को, है ना, याद हो गई होगी। फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो ये सीरीज याद हो गई होगी अब तक, है ना, क्योंकि हम बार बार लिख रहे हैं तो मुझे लगता है याद हो जानी चाहिए, है ना। शक्ति वक्रमण, पिको निकोजन, है ना, ऐसे करके हमें इसको याद रख सकते हैं। और इनका नाम याद रखना है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, फेरस, है ना, फेरस भी कह सकते हैं इसको, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। स्कैंडियम तो दिखाता नहीं प्लस, ये वाले ऑक्सीजन संख्या, ये टाइटेनियम भी नहीं दिखाएगा। यहाँ यदि हम आएंगे बेटा तो ये दिखाता है क्रोमियम को। क्रोमियम को देखोगे तो क्रोमियम +6 ऑक्सीजन अवस्था को दिखाता है। और इसके एलिमेंट है बेटा, देखो यदि हम इसमें देखेंगे तो इसका एलिमेंट होता है जो +6 में होता है, तो Cr और F6, है ना। ये कैसे पता लगा ये 6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाता हो, ये वाला दिखाता होगा +6। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाते हैं क्रोमियम। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, कितना होता है, किसी को याद है? बोलना में भी चीज है आप लोगों को, है ना, मुझे पता लग जाना चाहिए, आप लोग पढ़ भी रहे हैं। कितना होता है बेटा क्रोमियम का? 24। 24, है ना, हमारे पास 24 इसका। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब रट जाना चाहिए कैसे हम निकालते हैं ना। देखो वहां यहाँ आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है ना, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4 होता है ना। लेकिन यहाँ अपवाद होता है, अपवाद क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ले लेता है, बस ये ध्यान रखिएगा। इस वाले में सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार पूछता है क्रोमियम वाले को, है ना, क्रोमियम और कॉपर वाले को जरूर पूछता है। देखो बेटा अब हमारे पास ये हो गया। यदि हम इसको उस फॉर्मेट में लिखते हैं तो यहाँ पर आता है 4s1 और 3d5, ये ऐसा होता है ना। ये तो पूरा स्थायी है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होती है इसमें, है ना। और s का होता है बेटा एक कक्षक, क्या कितना कक्षक होता है, एक। और उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। s में हमेशा एक कक्षक होता है। d में कितने कक्षक होते हैं, 5। इस सबको याद रहना, डी में कितने कक्षक होते हैं, 5। पी में कितने होते हैं, 3, ये याद रखेगा। और एफ में कितने होते हैं, 7। तो देखो ये 5 कक्षक हैं, 1, 2, 3 और 4। देखो 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 5 हो गए। और इनमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। देखो इसमें 5 ये है और एक छठा ये है, तो 6 चीजों से जुड़ सकते हैं। इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा, ध्यान रखिएगा। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6, याद रखिएगा। जो अयुग्मित, अयुग्मित मतलब युग्म नहीं बनाया, अनपेयर, जिन्होंने पेयर नहीं बनाया, जोड़ा नहीं बनाया, अनपेयर, क्या है इसके पास, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, उतनी चीजों से जुड़ता है। देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में देखो, पहले फ्लोरीन को देख लेते हैं। ये फ्लोरीन जुड़े हुए हैं ना, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, ये तो आप लोगों को क्लास में रोल नंबर भी होगा किसी, कितना होता है बेटा फ्लोरीन का, इसका परमाणु सर क्रमांक 9। 9 होता है, गुड, है ना। देखो 9 होता है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, देखो 1s2, 2 हो गए, 2s2 और 2p, देखो 4 तो ये हो गए,
अब हमें चाहिए कितना, हमें तो 9 बनाना है, 4 हो गए, 5 चाहिए, तो 5 या 2p5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 भरे जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास 5 ही है तो हम 5 ही तो भर पाएंगे, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 हो गया। देखो कैसे, p के कितने कक्षक होते हैं बेटा, कितना बताया मैंने, p के कितने कक्षक होते हैं? 7 नहीं नहीं, p के कक्षक 3 3, हाँ राइट, है ना। इसमें 6 भरे जाते हैं, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होंगे, 3 कक्षक, 1 2 3, है ना, 3 कक्षक हो गए। माने हम ऐसा मान के चलते हैं, जो S वाला जहां पर तुम्हें S दिखाई दे ना, उसके पास एक घर होता है, ये एक घर, है ना। P के पास 3 घर होते हैं, कक्षा का है ना, या हम घर वैसे बोल रहे हैं इनको, है ना। P के पास 3 घर होते हैं, D के पास 5 घर होते हैं, छोटे छोटे खाने होते हैं। कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 घर होते हैं। F के पास कितने घर होते हैं, 7 घर होते हैं। घर को याद रखो, घर में थोड़ा जल्दी याद रहता है ना। घर नहीं है, यहाँ पर हम केमिस्ट्री की भाषा में उनको कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्षक, है ना। ऑर्बिटल, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल हो गए, है ना। यहाँ पर देखो एफ के पास कितने होंगे, 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 7, यानी कि ऐसे होंगे 7। और यहाँ एक चीज ध्यान रखना, एक घर में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते बेटा, 2 रहेंगे एक घर में, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ 2 रह सकते हैं, यहाँ 2 रह सकते हैं, यहाँ 2 रह सकते हैं, 2 2 करके रहेंगे, है ना। इनमें 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे, सब में 2 2 रहते हैं। तो देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, क्योंकि एक ही घर है उसके पास। पी के पास 3 घर है, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अरे 6, एक घर में 2 रहते हैं तो 3 में कितने रहेंगे, 6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10 10, 5 घर है ना, तो 10 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन कितने छोटे छोटे कक्षक हैं, 7 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 14। 14 एक में 2 रहते हैं, सिंपल, है ना। अब हमने क्या करना है, देखो अब ये तो था, तो कुछ चीजें ऐसी जो समझने वाली थी, है ना, जिनको हम समझ सकते हैं। अब देखो बेटे यहाँ पर हम बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे हम, ये सीख रहे हैं कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है और उनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आता होगा, उच्च ऑक्सीजन संख्या कैसे बनती होगी। तो देखो बेटे यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास पी कक्षक है, पी कितने होंगे, पी कक्षक है। देखो यहाँ पर पी में, पी के पास 3 कक्षक है, 3 घर है, तीन क्या है, 3 ऑर्बिटल है इसके पास, 1 2 3, है ना। और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, 5 है। तो हुंडर ने कहा कि पहले एक एक भरना, 5 में क्या होगा, पहले एक यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर क्या होगा, पेयरिंग होगी। हमने 5 भरने बेटा, तो देखो ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, लेकिन ये जो छठा था ये सिंगल है, ये क्या है, अनपेयर है। क्या है बेटा ये, अनपेयर, जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर है। और यहाँ पर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो एक फ्लोरीन, ये जो फ्लोरीन है ना, यहाँ आता है, और इस फ्लोरीन का जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला कहता है भाई साहब मैं आपके साथ बॉन्ड बना लेता हूँ, और ये यहाँ जाकर के इसके साथ पेयर बना लेता है, और इसलिए ये एक जुड़ा। दूसरा वाला फ्लोरीन आएगा, फिर वो कहेगा देखो भाई मैं भी जुड़ जाता हूँ आपके साथ, ये देखो फ्लोरीन जुड़ गया। तीसरा वाला फ्लोरीन आया, उसने भी जो अपना अनपेयर इलेक्ट्रॉन था उसने यहाँ जोड़ा, पेयर बनाया। फिर चौथा वाला आया, उसने यहाँ जोड़ा, पांचवा यहाँ आ गया, इसने फ्लोरीन यहाँ जोड़ा, और छठे यहाँ आया तो यहाँ पर जोड़ा। तो देखो बेटा वहां पर जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उसमें क्या जुड़ सकते हैं, फ्लोरीन जुड़ सकते हैं। फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो या अन्य कोई एलिमेंट हो जिसके पास एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। अब आपकी समझ में आया होगा, बॉन्ड कहाँ बनेंगे, जहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे क्रोमियम के पास, इसलिए वो 6 किससे जुड़ा, 6 फ्लोरीन से जुड़ा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें +6 जो है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है,
हमने आपको 11वीं में बताया था कि जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम F6 है ना। तो इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं बेटा, कैसे निकालते होंगे ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, जैसे माने इसको निकालना है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, है ना। इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 है, लेकिन ये 6 है, तो इसमें 6 का गुणा कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा x और 6 कम 6, ये -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा बराबर से, तो +6। यानी कि हमारे पास जो क्रोमियम है, यहाँ क्रोमियम है, इसकी +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है ना। और +6 का मतलब ये हुआ कि वो 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा, और उन 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ जब ये जुड़ता है तो ये 6 किससे जुड़ सकता है, फ्लोरीन से, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 हो सकती है। क्लियर, इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे, है ना। आप समझ में आया क्रोमियम निब 6, लेकिन ये और कोई नहीं बनाता बेटा, +6 वाले कोई भी जो ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देता है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। अब थोड़ी और आगे चलते हैं इसमें, देखो ये सीखने की चीजें हैं, इसलिए मैं बहुत धीमे से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। देखो उसके बाद आता है बेटा +5, +5 किसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है, फिर हम क्या करेंगे, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम हो गया, ठीक, फिर क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, फिर क्या होगा, फेरस हो गया, ये बार बार लिखना, फेरस, कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर, जिंक। देखो बेटा इसको बार बार लिखेंगे तो हमें याद हो जाएगा, है ना। अब हमने कहा +5 ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन दिखाता होगा, तो यहाँ पर दो एलिमेंट है, दो कंपाउंड है जो +5 दिखाते हैं, एक तो वेनेडियम दिखाता है और दूसरा क्रोमियम दिखाता है। अभी कब दिखाते होंगे ऐसे, है ना, देखो यहाँ पर VF5 और CR5 ऐसे दिखाता है ना। ये कब ऐसे ऐसी कंडीशन दिखाते होंगे, जब इनके पास क्या होगा, 5 क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसी दशाओं में हमने क्या करना है, वेनेडियम का देख लो, जैसे वेनेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 23 होता है ना। तो 23 होने से कैसे होगा, 23 होने का मतलब हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3p3, है ना। अब देखो इसमें 5 हो जाएंगे, 5 कैसे हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, s के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और डी के पास कितने, डी के कक्षा कितने होते हैं, 5, तो 5 में 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 और 5 वाई हो गया, है ना। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, देखो 5 का मतलब हो गया सिंगल सिंगल और सिंगल, लेकिन एक ग्राउंड स्टेट है इसकी, ऐसी अवस्था है जहां पर वो ग्राउंड स्टेट में रहता है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होकर के यहाँ चला जाएगा तो कितने हो गए, देखो एक तो यहाँ हो जाएगा सिंगल, फिर क्या होंगे, 4 यहाँ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह, 1 2 3 4 और 5, है ना, तो 4 यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये फ्लोरीन आकर के इन चारों के साथ जुड़ जाता है, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, तो इस दशा में केवल 4 और 5 से जुड़ सकता है। तो यहाँ पर ये भी है, मतलब इसकी कंडीशन है ना, कि ये क्या करेगा, इस प्रकार से जुड़ेगा। ऐसे क्रोमियम भी क्या करेगा, क्रोमियम के पास क्या होंगे, जो डी वाला होगा 4s उस समय 2 रहेंगे, और 3d कितना होता है, 3d 4 होता है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर लेगा, लेकिन ये वाला तब क्या नहीं करेगा, पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि इनमें इस प्रकार के यौगिक बनते हैं, +5 वाले। अब +4 वाले बनाते हैं, +4 वाले तो बहुत बनाते हैं बेटा, देखो +4 वाले कौन बनाएंगे, देखो एक है Ti X4 का मतलब जहां पर X लिखा रहता है ना बेटा, वो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है,
आयोडीन भी हो सकता है ना। एक्स का मतलब ये होता है, एक्स यहाँ पर हैलोजन होता है। जहां पर हम केमिस्ट्री में एक्स लिखा होगा तो एक्स का मतलब होता है हैलोजन। तो हैलोजन ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टेटीन भी होता है लेकिन एस्टेटीन का उपयोग नहीं करते हम जनरली, है ना। तो ये फ्लोरीन क्लोरीन या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनको लेते हैं ना। तो यहाँ पर हैलोजन के फॉर्मेट में लिया उन्होंने उन्होंने कहा TiX4। तो इनमें से कोई भी हो सकता है ना। उसके बाद है वेनेडियम F4 है ना। क्रोमियम एक्स, देखो क्रोमियम X4 है, X4 का मतलब वही हो गया सॉरी। और Mn मैग्नीज F4। ये सारे के सारे 4 संयोजकता वाले यौगिक बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गए, 4 संयोजकता वाले भी यौगिक होते हैं। फिर 2 वाले तो बहुत सारे हो, 3 वाले तो बहुत सारे, 3 जो यौगिक बनाएंगे 3 वाले हमारे पास काफी हो सकते हैं। तो 3 वाले क्या हो सकते हैं, जिनमें +3 ऑक्सीकरण संख्याएं दिखाते हैं। तो +3 ऑक्सीकरण संख्या तो इनकी होती है ना। तो उसमें क्या आएगा, पहले आएगा TiX3, यहाँ से शुरू हो जाएगा, VX3, उसके बाद CrX3, ये सब के सब दिखा रहे हैं, MnF3, FeF3, ये सारे के सारे क्या दिखाएंगे बेटा, +3। मैंने बाकी चीजें आप लोगों को बता दी कैसे कैसे दिखाता है F3, है ना। अब +2 वाले क्या करते हैं, +2 वाले भी बहुत सारे हैं, यानी कि टाइटेनियम से लेकर के TiCl2, VX2, CrX2, MnX2, FeX2, है ना, COX2, NiX2, निकिल X2 हो जाता है ना, और CuCl2, NZnX2। ये सब के सब लोग वो क्या दिखाते हैं, +2 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं। लेकिन +1 वाला कौन दिखाएगा, जो +1 दिखाता है। तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर केवल ये दिखाता है बेटा, CuCl, यहाँ पर कॉपर। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो जितनी भी हमारे पास धातु है उनकी संक्रमण जो क्या होंगी, ये जो संक्रमण अवस्थाएं होंगी इस प्रकार से होंगी, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। अब इनमें देखो बेटा, किसी माना संक्रमण तत्व हमारे पास है, इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है, जैसे टाइटेनियम हो गया, इनको थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम हो गया और क्रोमियम हो गया, है ना। इनमें सबसे ज्यादा उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है इन तीनों में, है ना। ये 3 हैं, कौन कौन से हैं, जैसे टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम और क्रोमियम। और क्रोमियम की सबसे ज्यादा होती है, +6 होती है ना। औरों की तो क्या होती है, +5 भी दिखा लेते हैं, लेकिन क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, +6, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये तीनों क्या होते हैं, उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाती हैं, ठीक है ना। इनमें जैसे आयनों से अभिक्रिया करके, जैसे माना आप लोगों ने देखा होगा कि TiCl4 दिखा रहा था, ठीक है ना, VF5 दिखा रहा था, और ये CrF5 दिखा रहा था, 6 दिखा रहा था, क्रोमियम। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं इनकी होती है ना। जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं बेटा, जितनी हम उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें फ्लोराइड बनते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, फ्लोराइड बनते हैं। जैसे देखो, हमने कहा क्रोमियम फ्लोराइड है, ये फ्लोराइड ही बना है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लोराइड आयन का क्या होता है, आकार बहुत छोटा होता है। यदि आप लोग देखोगे, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनमें सबसे छोटा आकार किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। तो फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण क्या होगा, ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिकों से जुड़ने का प्रयास करता है ना। यहाँ पर देखो, जैसे हमने कहा कि भाई क्रोमियम फ्लोराइड ही क्यों बनाता है। मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन पूछे, कभी पूछे, क्वेश्चन आता तो नहीं लेकिन लॉजिकली आप लोगों से पूछे कि भाई CrF6 ही क्यों बनाया हमने, सी आर
Br6 क्यों नहीं बनाया? Br का आकार बहुत बड़ा होता है, ब्रोमीन का आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये छोटे आकार के कारण क्या बनाते हैं, जिनकी ऑक्सीजन संख्याएं ज्यादा होती हैं वो छोटे अणुओं से जुड़ते हैं, और छोटे अणुओं में कौन सा है, फ्लोरीन है ना। अब क्या होते हैं, जो बड़े आकार के हैलाइड्स होते हैं ये इनसे नहीं जुड़ पाएंगे, जैसे आयोडीन नहीं जुड़ पाएगा, है ना, ब्रोमीन नहीं जुड़ पाएगा, क्लोरीन नहीं जुड़, इसलिए छोटे हैलाइड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मान लीजिए वो पूछेगा CrF6 ही क्यों बनाया, तो हम कह सकते हैं भाई इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, इसके कारण वो जुड़ जाता है। जो बड़े आकार के हैलाइड्स होते हैं वो उससे नहीं जुड़ पाते हैं, इसलिए क्या नहीं दिखाएगा, ऑक्सीजन अवस्था नहीं दिखा पाएगा। देखो बेटा एक Mn हमारे पास मैग्नीज है, मैग्नीज को देखोगे तो मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +7 होती है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन संख्या किसकी होती है, +7 मैग्नीज की, इससे बड़ी नहीं होती। इसके तो क्रोमियम के 6 होती, लेकिन इसकी क्या होती, +7 होती। वो हमने दिखाया नहीं, इसमें नहीं दिखाया है ना, क्योंकि +6 7 वाली दिखाता है, ठीक है। और जिसमें हैलाइड का जुड़ना क्या होता है, संभव नहीं होता है, इसमें हैलाइड नहीं जुड़ सकते, इसमें क्या नहीं जुड़ते, हैलाइड नहीं जुड़ते, ठीक है ना। इससे तो जुड़ रहे हैं क्रोमियम से, लेकिन मैग्नीज से हैलाइड नहीं जुड़ सकते, इसमें हैलाइड नहीं जुड़ते हैं मैग्नीज में, इसलिए तो हमने यहाँ दिखाया नहीं, है ना। और ये क्या करता है, देखो ये कहता है कि जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए फ्लोरीन की क्षमता इनके छोटे आकार के अणु जो आकार का के कारण इसमें क्या होगा, चालक ऊर्जा के कारण होती है ना। चालक ऊर्जा मतलब जो जिन्होंने ये बनाया है, देखो इनमें चालक ऊर्जा बनाते हैं और उसके कारण ही जुड़ जाते हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं करता है, इसमें जुड़ नहीं पाता, इसमें हैलाइड्स जुड़ते नहीं है ना। इसी प्रकार से अन्य भी हैं, जैसे कोबाल्ट फ्लोराइड है, COF3 है ना। इनकी क्या होती है, उच्च जो है आबंद इंथैल्पी के कारण, ठीक है ना। देखो इनमें उच्च क्या होगा, आबंद इंथैल्पी होती है, जैसे फ्लोराइड आयन में, है ना। और ये जुड़ जाते हैं तब ये नए जालक बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट थे जिनके कारण क्या हुआ, ये यौगिक बनाते हैं। तो आप लोगों ने समझ गए होंगे कि माना आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन +7 किसकी ऑक्सीजन अवस्था है, वो है मैग्नीज, ठीक है ना। उसके बाद क्रोमियम क्या आ जाती है, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार के यौगिक हमारे पास आ जाता है। ये है बेटा ऑक्सीकरण अवस्थाएं हमने देख ली इस प्रकार से। दूसरा इसमें आता है रासायनिक अभिक्रियाशीलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। कोई रासायनिक अभिक्रिया कैसे संभव हो सकती है, कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से हो सकती है ना, वो हमें देखना भी है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की अभिक्रियाशीलता इसका एक मेन पार्ट है, किस प्रकार से हो सकती है इसमें रासायनिक अभिक्रिया, है ना। और ई नोट का मान, ये देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ई नोट को हम क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव। दूसरा नाम क्या था इसका, IUPAC परिपाटी के अनुसार क्या नाम था बेटा इसका, मैं इसलिए बार बार पूछता हूँ ताकि आपको याद रहे। अपचयन इलेक्ट्रोड। हाँ, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, मानक, मानक लगाना जरूरी है, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। इसको हम दूसरे नाम से इस टाइप से कहा जा सकता है, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो दो प्रकार के विभव हमारे पास है ना, एक तो इसको भी हम मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव भी कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर अब इसकी अभिक्रियाशीलता, कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी नहीं होगी, हमने ये चीजें पढ़ी थी, है ना। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि उनकी अभिक्रियाएं पॉसिबल हो रही थी, नहीं हो पा रही थी, है ना। तो यहाँ पर हम ध्यान भी दिलाएंगे उसको। तो जो संक्रमण धातुएं होती है, ये क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाशीलता व्यापक रूप से परिवर्तन होते हैं इसमें, और बहुत सारी अभिक्रियाएं संभव होती भी हैं और नहीं भी होती है ना।
कुछ अभिक्रियाएं संभव होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं नहीं होती। इस टॉपिक